दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि मई की गर्मी में हम अपने रोज़ की केयर कैसे करें। तो अगर आप अपने रोज़ से बड़े बड़े फ्लावर लेना चाहते हैं तो आपको गर्मी में उसकी केयर करनी पड़ेगी। जो ठंड में कहते हैं कि हमारे बड़े फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो वो क्या करते हैं, वो गर्मी में इसकी केयर करना छोड़ देते हैं, इसको मार देते हैं, इनको फिर नए प्लांट लेके आते हैं। नए प्लांटों पर कभी भी इतने बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं आते। जितना पुराना प्लांट होगा उतने बड़े फ्लावर आएंगे उस पर, क्योंकि एज पे डिपेंड करता है। एज स्ट्रॉन्ग होता जाता है, कलर्स निकलते हैं। तो आपने इसकी गर्मी में इसको बचाना है गर्मी से, अदरवाइज़ फिर वही होगा कि आपको नए प्लांट लेने पड़ेंगे, और नए प्लांट्स पे फ्लावर छोटे ही आते हैं, बड़े नहीं आते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है ना, कि अपना इसमें फ्लावर लेना छोड़ दो, यानी कि फ्लावर ना लो। आप देख रहे हैं कि मेरा हमने पूरे के पूरे काट दिए फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि नहीं तो गर्मी से बार्न हो जाते हैं। एक से ज़्यादा ज़्यादा 1 से 2 दिन टिकता है, इससे ज़्यादा नहीं टिकता, वो बार्न हो जाता है। तो इस वजह से फ्लावर ना लो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर लेना चाहते हो तो ऊपर शेड लगा हुआ है, गर्मी कम है, तो फिर आप ले सकते हो। या फिर नया नया फ्लावर है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये नया नया फ्लावर खिले हुए हैं। तो इस तरह के फ्लावर आप 1-2 दिन टिका सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा दिन तक ना रोको फ्लावर। दूसरा काम ये करना है कि अब ना कोई नया प्लांट नर्सरी से लेके नहीं आना। प्लांट की ग्रोथ निकली हुई होगी, क्योंकि ना बड़े बड़े प्लांट होंगे नर्सरी पे, लेकिन अभी नहीं लेके आना। लेके आओगे वो मर जाएंगे, क्योंकि गर्मी की लू होती है आगे। वो वहाँ पे सेटल हो चुकी होती हैं। वहाँ नर्सरी में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। मादिस्पत घर के घर में ज़्यादा गर्मी होती है। नर्सरी में लगे होते हैं ऊपर दरख्त वगैरह, पौधे होते हैं, ठंडी नीचे ज़मीन होती है, तो वो वहाँ पे सेटल होता है। वहाँ पे वो बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होगा, फूल भी निकल होंगे। लेकिन जैसे आप घर लेके आओगे तो वो मर जाएंगे। तो इस गर्मी की लू में आपने नए प्लांट नहीं लाने। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ गर्मी नहीं पड़ती, ऐसे एरिया में रहते हो कि जहाँ पे बहुत कम गर्मी पड़ती है, तो फिर आप ला सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने नए प्लांट्स नहीं लेके आने। तीसरा काम ये करना है कि अब इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है रोज़ प्लांट की। ना अब इसको पत्ते चाहिए होंगे, आपने इसके ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते बचाने हैं। ज़्यादा पत्ते कहाँ बचेंगे? जब ज़्यादा ब्रांचेस होंगी। तो अब आपने इसकी ज़रा भी प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी। चौथा काम जो करना है वो ये करना है कि आप इस पर ना शावर करना शुरू कर दो। इन पत्तों को धोना है, और ना आपको धोने के साथ साथ इसको स्प्रे भी करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रिप्स गर्मी में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, खासतौर पर बाहर के बाद। तो वो नए पत्ते मुड़ने लग जाएंगे आपके। तो उनको अगर उसके मुड़ने से बचाना है, तो जैसे नए पत्ते निकल रहे हो, तो आपको मीडाक्लोप्रिड का स्प्रे भी करना पड़ेगा, और डेली इन पे शावर भी करना पड़ेगा। फिर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पत्तों के नीचे से अटैक करते हैं, वो उड़ सकते हैं, उनके पर होते हैं, तो वह पूरे आपके ना सारे प्लांट में फैल सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट खुली जगह पे पड़ा है, थोड़ी सी ना ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा कम अटैक होता है। जैसे ओपन स्पेस है ये जहाँ पे मेरे हैं, यहाँ पे 100% अटैक होता है, बहुत ही बुरा अटैक होता है थ्रिप्स का। तो अगर आप ना ये सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर ही रोज़ के प्लांट को अपने पास रखें। रोज़ का प्लांट ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा केयर मांगता है। ये गंद बहुत मचाता है, और ना इस पे कांटे बहुत होती हैं, तो आपको कांटे भी चुभेंगे। तो ये बहुत केयर मांगने वाला प्लांट है। तो अगर आप इतनी केयर इसकी कर सकते हैं, तो फिर आपने रोज़ उगाने के बारे में सोचना। अलबत्ता मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप रोज़ को ग्रो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत केयर मांगता है ये प्लांट। शॉवरिंग आपने कब करनी है? शॉवरिंग आप सुबह को कर सकते हो, शाम को ना करो। शाम को ना, अगर कंजस्टेड आपके प्लांट पड़े हैं ना, तो ज़्यादा चांस यही है कि ना वो ना फंगस पकड़ लेंगे, या फिर उन पर ना वो अटैक हो जाता है स्केल का। तो बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं बनानी, लेकिन नीचे मिट्टी खुश्क ना हो, मिट्टी में नमी वगैरह बनी हुई हो। ऊपर शेड लगा सकते हो तो लगा दो। मैंने नहीं लगाया हुआ, तो मेरे ये पत्ते बहुत जल्दी बार्न होंगे। लेकिन ना फिर भी डरना नहीं, आपने कम से कम ना कुछ पत्ते बचा के रखना। अभी तो फिलहाल फुल वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, लेकिन जैसे ही तेज़ लू पड़ना शुरू होगी, जैसे कि पड़ चुकी है अब, फिर दरमियान में बारिश होने लग गई थी तो रुक गई थी, लेकिन ये फिर शुरू हो गई लू पड़ना। तो इस लू में ना इसके पत्ते बार्न होंगे। ये अपने रोज़ ना अपने पत्ते खुद गिरा देता। अपनी कमी, जो पानी की कमी हो रही होती है ना, उसको पूरा करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। बहुत इंटेलिजेंट प्लांट होता है। ये हार्डी भी होता है, क्योंकि ना ये ऐसा प्लांट है कि अगर आप विंटर में इसको बगैर मिट्टी के भी लाओगे ना, तो फिर भी ये बच जाता है। बहुत से कम प्लांट ऐसे होता है, तो खजूर को बगैर मिट्टी के ला के देखो, ये कभी नहीं बचेगी, बहुत मुश्किल हो जाता है बचाना, जबकि ये ईज़िली बच जाता है। तो ये हार्डी तो है, लेकिन केयर भी मांगता है। इस पर इंसेक्ट बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं गर्मी में। तो चौथा काम ये था कि आपने इस पे शावर करना, और पांचवा काम ये है कि आपको स्प्रे भी करना पड़ेगा इन पे, क्योंकि बार बार थ्रिप्स का अटैक होगा। छठा काम ये करना है कि ना कम से कम ऊपर शेड प्रोवाइड कर दो, अगर शेड प्रोवाइड कर सकते हो ना। अगर नहीं कर सकते ना, तो फिर आप कोई स्प्रेयर वगैरह ऊपर लगा दो, वो भी बहुत अच्छा होता है इनके लिए। जैसे फोक स्प्रेयर नहीं होते, तो वो भी इसको बहुत अच्छे लगते हैं। वो आप सुबह से ना दोपहर तक चला सकते हैं फोक स्प्रेयर, शाम को नहीं चलाना। शाम को फिर इसके पत्ते फंगस पकड़ लेंगे। हवा का फ्लो बना के रखना है, प्रूनिंग नहीं करनी।
थ्रिप्स का अटैक हो गया है तो फिर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और जो पत्ते हैं थ्रिप्स वाले उनको आप हटा सकते हो, लेकिन ब्रांचेस को नहीं काटना। ब्रांचेस की इसको ज़रूरत होगी क्योंकि जब गर्मी की लू पड़ती है तो वही ब्रांचेस इसको गर्मी से बचाएंगी। तो यही थी कुछ टिप्स, जिनको फॉलो करोगे ना तो आपका रोज़ हेल्दी रहेगा, बच जाएगा कम से कम। मैं ये तो नहीं कहता कि अपने पत्ते बचा लेगा, अगर ऊपर शेड लगा दोगे गर्मी कम पड़ेगी तो फिर तो पत्ते भी बच जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लू है, छत पे पड़े हैं तो फिर पत्ते गिराएगा, डरना नहीं है। केयर करो तो फिर देखना इसकी नेक्स्ट ईयर कितने प्यारे से फ्लावर आते हैं। इसमें ना अक्टूबर से लेकर ना अगर आप प्रॉपर वो करें ना तो अप्रैल तक ना, मार्च से, वैसे मार्च तक ना एंड हो जाता है हमारे यहाँ तो, लेकिन जहाँ पे थोड़ी कम गर्मी पड़ती है वहाँ अप्रैल में होता है। तो अक्टूबर से अप्रैल तक आप इसके फूल एंजॉय कर सकते हो। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने ये यहाँ बुड्स होता ही रहता है। थोड़ा सा उसमें उठता है, जो बारिशें होती हैं ना उसमें हल्का सा उठता है, लेकिन ना एक यही होता है कि सोया रहता है। फूलों की वो शान नहीं होती, वो लुक नहीं होती, वो अट्रैक्टिवनेस नहीं होती उसमें ना, जो उसमें होती, कह सकते हैं कि सर्दी में होती है, वो सावन में नहीं होती। तो ये तकरीबन 5 महीने सोता है, 5 से 6 महीने सोता है। और तकरीबन 5 से 6 महीने ही कह सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में हम इसको प्रून कर देते हैं, वो एक किस्म का सोया ही रहता है अक्टूबर में भी। तो तकरीबन 5 से 6 महीने तक ब्लूमिंग करता है और 5 से 6 महीने तक सोता है। बेस्ट इसका ब्लूमिंग का सीज़न होता है वो दिसंबर होता है, क्योंकि इंसेक्ट का अटैक बहुत कम होता है, पत्ते कम उड़ते हैं, फूल बड़े खिलते हैं, फूलों को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो यही थे कुछ टिप्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आ जाएंगी। इनको फॉलो करना और मेरे चैनल के साथ बने रहना। अल्लाह हाफिज़।